रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से आप समाप्त कर रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम जायजा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो। और मैं आपका मेज़बान मनासिर हुसैन। जी सामीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से हालात हाजरा का जायजा, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जो हैं वो हैं इनाम अहमद सोमरो और मैं आपका मेज़बान मनासिर हुसैन। प्रोग्राम के अगले मौजू की जानिब बढ़ेंगे और आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं, आज अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है और आप सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस सिलसिले में खुसूसी पैगामात जारी किए हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से अगर हम बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से बात करता हुआ नज़र आता है। आपको लिए चलेंगे इस वक्त जी कौमी असम्बली के इजलास में, जिससे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे हैं। चाहिए उन्होंने कहा कि इसके लिए अमली इक़दामात। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली से इजहार ख़याल जो है वो आपने समाप्त किया। उन्होंने कहा कि अक़लियती बिरादरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाने चाहिए और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अक़लियती बिरादरी को कोटे के हुकूक़ भी जो है वो मिलने चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों को यकसा हुकूक़ देने पर यकीन रखते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है सेनेटर कृष्णा कुमारी साहबा। सेनेटर साहबा अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर साहबा, कहिएगा कि अक़लियतों का आज दिन मनाया जा रहा है और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी जो हैं कुछ देर पहले कौमी असम्बली में इजहार ख़याल कर रहे थे। उनका कहना था कि अक़लियती बरादरी को कोटे के हुकूक़ जो वो मिलने चाहिए और पाकिस्तान इस सिलसिले में इक़दामात करता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरह से देख रही हैं आप अक़लियतों को पाकिस्तान में उनके हुकूक़ के हवाले से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो है उनकी बेटरमेंट और उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो है वो कोशिशों को, ख़ास तौर पर आज के कौमी दिन के हवाले से? थैंक यू जी, बिल्कुल आप सही कहा और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा वो 100% उन्होंने सही बोला है, क्योंकि अक़लियतों का जो दिन है वो हम पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने जो कौमी दिन के अनाउंस किया था और तब से लेके हम इसको कौमी दिन के तौर पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों में इनके हवाले से सेमिनार्स वगैरह भी किए जाते हैं। एनजीओ इस तरह को प्रोग्राम करती है, गवर्नमेंट साइड भी तमाम जो पाकिस्तानी है वो इसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और जो मिनॉरिटी है वो स्पेशली इसको सेलिब्रेट करती है। और क्योंकि हमें जो हकूक दिए हैं आयन के हिसाब से वो किसी रिलीजन को नज़र में देख के नहीं दिए, लेकिन इसमें वो जो पाकिस्तानी है चाहे किसी भी मजहब से उसका वास्ता क्यों ना हो, तो जो उनको हकूक मिलते हैं वो मिनॉरिटी को भी मिलते हैं। तो यहाँ पे मजहब को बिल्कुल उसमें वो नहीं करते, लेकिन जो एक पाकिस्तानी हकूक है वो मिनॉरिटी के हकूक बहुत तमाम मिल रहे हैं। और जहाँ मैं इस एक ग्राउंड लेवल से वहाँ लेके एक हाल तबके से लेके यहाँ अगर अपर हाउस तक पहुँचती हूँ, सेनेट की कार्रवाई में कर सकती हूँ, तो इतना ये सिर्फ ये अपनी आज़ादी है, हमें अपने राइट्स मिल रहे हैं तभी जाके ये सब हो पाता है, वरना ये मुमकिन नहीं होता। और आप देखिए हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पे जो मिनॉरिटी के साथ जो हो रहा है आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, तो उसको आप देखिए। और जहाँ पाकिस्तान में वो उतनी कम तादाद में हम लोग बिल्कुल है बहुत ही, लेकिन फिर भी हमें कभी ये फील नहीं हुआ है कि हम मिनॉरिटी में है या हम अक़लियत है या हम मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, या ऐसा बिल्कुल हमें कभी फील ही नहीं हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो कायदे आज़म का जो ख्वाब था वो बिल्कुल उस पर जो हमारा आइन है वो हमें वो राइट दे रहा है, हमारी जो हुकूमत है वो हमारी दे रही है, हमें हमारे स्टेट की तरफ से हमें प्रोटेक्शन है, तो हमें कोई इस तरह की वो नहीं है।
हाँ, लेकिन कहीं कहीं जो लोकल सतह पे, जो कम्युनिटी सतह पे या सोसाइटी में इस तरह के कोई केसेस वगैरह होते हैं, तो वो सिर्फ मिनॉरिटी में नहीं होते, वो तमाम मज़ाहिब में आप जाके देखें तो ये चीज़ें होती रहती है। और ये लोगों का बिहेवियर और उनके जो उनमें बर्दाश्त नहीं है, उसकी वजह से ये चीज़ें होती है। वरना ऐसे कोई रिलीजन को लेके या ऐसी कोई स्टेट की तरफ से ऐसा हो तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सेनेटर साहब, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर जो अक़लियती अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके क्या तासुरात हैं? क्या समझते हैं आप एक बड़ी कौमी जमात होने के नाते इस तरह से अक़लियती बरादरी को जो है वो कौमी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी करना, तो क्या क्या मामलात हैं आप जो चाहेंगे कि कौमी असम्बली में उठाए जाने चाहिए और कौमी असम्बली जो है उन मामलात को हल करने के हवाले से संजीदा कोशिशें करे? पहली बात तो पीपल पार्टी की मैं बात करूं, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि मेरा ताल्लुक पार्टी से तो मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देख लें। आप अभी जो कौमी असेंबली में भी है, सेनेट में भी है, और सूबा असेंबली सिंध में भी, क्योंकि मेजॉरिटी सिंध में है, तो वहाँ पे आप देखें तो मिनॉरिटी बड़ी तादाद में है। और यहाँ पे सिंध में हमारे मिनिस्टर भी हैं, हमारे एडवाइजर भी हैं, हमारे जो जितने परसेंटेज जो 5% होता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हमारी मिनॉरिटी है वो वहाँ पे मौजूद है। सेनेट में भी और एनए में भी आप देखें तो जितना इस पर मिनॉरिटी को पीपल पार्टी दे रही है, इतना पाकिस्तान में किसी पार्टी ने अभी तक नहीं दिया है। पाकिस्तान की तारीख आप उठा के देख लें जी। तो अच्छा, ये जो सियासी पार्टी है इनको थोड़ा ये देखना चाहिए। अभी आप देखें तो मुझे थोड़ा वो अफसोस भी है कि क्योंकि मेरे अभी फेडरल गवर्नमेंट में पहले भी जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें भी कोई मिनॉरिटी का कोई मिनिस्टर नहीं था, और अभी भी कोई मिनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है। तो ये यहाँ होना चाहिए था वो, और इनको पार्टीज को सोचना भी चाहिए कि मिनॉरिटी को फेडरल में भी उनको वही एक बराबरी के हिसाब से उनको स्पेस देना चाहिए। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली की डायमंड जुबली तकरीबात के हवाले से आप जानती हैं कि अक़लियती कन्वेंशन का भी इनेकाद किया गया है। बहुत सारे अक़लियती रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने इज़हार ख़याल भी किया है। तो डायमंड जुबली की इन तकरीबात में ऐसे अक़लियती कन्वेंशन का इनेकाद जो है वो किस तरह से आप समझती हैं कि अक़लियतों की हौसला अफजाई कर रहा है, उनके मसाइल को हक़ीक़ी मानों में कौमी असम्बली में उजागर कर रहा है? बिल्कुल, ये हौसला अफजाई की तो बात है, क्योंकि ये सब देख के फिर हमें और ज्यादा जोश और जज्बा आता है ना दिलों में, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं किसी मंजिल तक जा सकते हैं, किसी जो हमारे ख्वाब है हमारी पूरे हो सकते हैं। अगर ये चीजें हम देखेंगे तो फिर हमें ये चीजें अगर ये आज ये डे सेलिब्रेट ना करते, अब इस डे को हम अगर कौमी डे सेलिब्रेट करके न सेलिब्रेट करते तो शायद कुछ इसका जो नक्शा है वो कुछ और ही होता, क्योंकि उसको फिर हमें शायद महसूस भी होता कि नहीं ये हमारा इतने शायद हमारे हकूक़ नहीं है, तो इसलिए हमें वो राइट नहीं मिल रहे। लेकिन आज नेशनल असेंबली में और पार्लियामेंट हाउस में ये डे सेलिब्रेट हो रहा है और इस तरह के तकरारी उनके की जा रही है, तो इससे बिल्कुल एक जोश और जज्बा एक नया ताज़ा होता है दिल में। जी। अच्छा, अक़लियतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है, अक़लियतों के लिए अक़लियती कन्वेंशन का जो इनेकाद भी किया गया है डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में लेजिस्लेटिव असम्बली में। हम देखते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है, सैलाब और बारिशों से सब लोग मुतासर हुए, यकीनन उनमें अक़लियती बरादरी के अरकान भी शामिल हैं। तो उनकी हेल्प के हवाले से, उनकी बहाली के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? भाई ये तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई मज़ाहिब को मेरे ख्याल में बीच में हम बात करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो हमें सिर्फ इंसानियत देखनी होती है, और इंसानियत की बुनियाद पे ही इस तरह का ये काम हो रहे हैं, क्योंकि ये जो तबाही आई है या तो फील्ड आया, जो ये वो देख के नहीं आया कि कहाँ मिनॉरिटी रहती है या मुस्लिम का या कौन सी कम्युनिटी रहती है, लेकिन ये
तमाम उनको बराबर के उनके नुकसानात हुए हैं। तो इसमें उसमें जो रिलीफ मिल रहा है वो भी उसी बुनियाद पे मिल रहा है कि ये कोई नहीं देख रहा है, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट या कोई सूबाई हुकूमत की तरफ से जो काम हो रहे हैं वो बिल्कुल इसको एक पाकिस्तानी के उस पर नजर में रख के फिर उसके साथ काम हो रहा है, उसकी रिप्यूटेशन के लिए भी उस पर काम हो रहा है, उसकी सपोर्ट के लिए भी, और इसे एक पाकिस्तानी की जैसा काम होता है वैसे ही हो रहा है। जी अच्छा मैडम, बतौर मुल्क पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो आइन साज़ी है, जो कानून साज़ी है, हमारा तो मज़हब भी हमें इस बात का दर्स देता है कि हम अक़लियतों का मुकम्मल ख़याल रखें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बाबा कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की, तो उन्होंने भी मुतअद्दिद मरतबा अपने मुतअद्दिद मकामात पर दिए गए ख़ुतबात में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको यकसा हुकूक़ की फ़राहमी के हवाले से, उनका ख़याल रखने के हवाले से इरशादात फरमाए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि इनफ legislation for the rehabilitation and development of minorities? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल हमारे पास लेजिस्लेशन बिल्कुल ठीक है और सब कुछ ओके है, लेकिन मसला ये कि उस पर अमल किस तरह होता है। और इसमें हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो भाई है, हमारे लोग जो वो उनको थोड़ा अगर कहीं पे कुछ इस तरह के मिनॉरिटी के साथ नाइंसाफी हो रही है या उनके साथ कोई उनके हकूक़ की वायलेशन हो रही है, तो उसमें उनको मिनॉरिटी को, हमारी जो मुस्लिम बरादरी है उनको आगे आनी चाहिए, क्योंकि हमारे आइन तो हमें वो तमाम हकूक़ दे रहा है, हमें प्रोटेक्शन भी दे रहा है हमारी वो तो। लेकिन अगर कहीं की थोड़ा बहुत ये कुछ हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारी जो मुस्लिम बरादरी है वैसे भी हमारे साथ खड़ी होती है। कहीं पे कोई इशू होता है तो अब देखे ना, कोई अगर किसी मंदिर पे कोई अटैक हो जाता है वो तो कोई जनूनी लोग होते हैं जो अटैक करते हैं, लेकिन उसके बाद जितनी हमारे पास हिंदू के अलावा बाकी कम्युनिटी के लोग हैं या मुस्लिम बरादरी जितनी हमारे साथ खड़ी होती है वो हमसे भी ज्यादा वहाँ खड़ी होती है और हमारी सपोर्ट में, हमारी प्रोटेक्शन लेके खड़ी होती है। तो इनको ये आगे जो इस तरह जो आगे आते हैं वो और हमें मजबूत करते हैं और हमारे आइन को मजबूत करते हैं और पाकिस्तान को मजबूत करते हैं। राइट मैम, वन लास्ट क्वेश्चन, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आप भी एक बड़ी जमात की अहम रुकन हैं और आपको भी डिग्निटरीज के साथ जो है वो डायरेक्ट जो है वो एक कनेक्शन है। फिर ये है कि आप अहम जिम्मेदारियां निभा रही हैं। आप भी बहुत सारी ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए एक एज अ सक्सेसफुल लेडी आप एक रोल मॉडल हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन को, बिलखुसूस नौजवानों को? नौजवानों को और ख़वातीन के लिए तो मेरे बस यही मैसेज है कि देखिए अभी जैसे ये फील्ड आया है तो कितने वो लोग बेघर हुए हैं, कितनों के प्यारे बिछड़ गए हैं। अभी हम 14 अगस्त भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उम्मीद है पाकिस्तान को हमारे नौजवान नस्ल में, हमारी बहनों में, हमारे भाइयों में, तो इनका फर्ज है कि हम जो हमारे जो परेशान कुन, जो हमारे परेशान हाल में जो बैठी है हमारे भाई बहनें जो सैलाब में जो सैलाब मुतासिर हैं उनके साथ खड़े हो। और यही आपके पाकिस्तान आपको कहता है, और अगर आप पाकिस्तानी डे सेलिब्रेट करना चाहते तो उनके साथ करें और उनको खुशियों में शामिल करें और उनके हकूक़ के लिए आप घर से निकलें। बहुत शुक्रिया सेनेटर कृष्णा कुमारी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और अक़लियतों के दिन और आज अक़लियती कन्वेंशन के इनेकाद के हवाले से आप हमसे गुफ्तगू कर रही थी। आपके वक्त के लिए बहुत